हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। हम कर रहे थे पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ जिसमें हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज उसका लेक्चर 2 डिलीवर कर रही हूँ मैं। और ये सीरीज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेट KVS NVS JSS भी सभी के लिए, या फिर TGT में मैथ में भी कई जगह ये टॉपिक्स बहुत ईजिली पूछ लिए जाते हैं, तो आप अच्छे से कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्म्स ऑफ GP। ठीक है, जीपी का फर्स्ट लेक्चर मैं डिलीवर कर चुकी हूँ जिसमें जीपी को डिटेल में डिस्कस किया था, जनरल टर्म एंड टर्म फ्रॉम एंड या सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। जिस किसी ने ना देखा हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कहता है ऑल टर्म्स ऑफ ए जीपी, कहता है सभी जीपी की अगर टर्म्स, कहता है इफ़ ऑल टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सेम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। कहता है अगर मान लीजिए आपके पास एक जीपी है, उसकी आप सभी टर्म्स को, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी टर्म स्किप नहीं करनी है, सभी टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई या फिर क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं सेम कांस्टेंट से। ठीक है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, सेम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो वापस जब मल्टीप्लाई होने के बाद आपको जो टर्म मिले, जीपी मिलने वाली है ना, एक सीक्वेंस तो मिलेगी। मान लीजिए आपके पास एक जीपी है 1, 4, 16 एंड सो ऑन। इसकी कॉमन रेशो कितनी आ रही है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 4 आ रही है। अब एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ले लिया मैंने 2 से अगर हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, यही बन रही है सीक्वेंस। ठीक है, अब आप इसकी फिर से कॉमन रेशो चेक कीजिए कि यहाँ से कितनी आ रही है, अगेन 4। ठीक है, बस वो यही बात कह रहा है कि अगर आप जीपी की सभी टर्म्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं विद इन सेम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, तो वापस जो आपको सीक्वेंस मिलने वाली है, पहली कंडीशन तो क्या है कि वो हर हाल में क्या बनने वाली है, जीपी बनने वाली है। और सेकंड क्या है कि उसका कॉमन रेशो क्या रहने वाला है, सेम। आइदर आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए। क्लियर? ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी फॉर्म्स जीपी। जैसे अब एक ये जीपी थी, कहता है अगर आप इसके टर्म्स का क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगी, अपने आप में जीपी बनेगी। ये सब रिजल्ट्स है ना, आपको डायरेक्टली पता भी होने चाहिए। कई बार ऊपर दे दिया जाता है कि ABCD एक जीपी है और नीचे लिख दिया जाता है, ऑप्शंस होते हैं आपके पास एग्जाम में कि 1/A 1/B 1/C एक जीपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, या उसका मल्टीप्लाई किया हुआ है ये जीपी फॉर्म कर रही है, या उसका स्क्वायरिंग किया हुआ है, या फिर अनदर प्रॉपर्टी लगाई हुई है। ठीक है, कि लॉग लिया है तो क्या वो जीपी बनेगी, AP बन रही है। ठीक है, और उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि विच इज़ द राइट और रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तब भी आपको क्या मिलेगी, एक जीपी मिलेगी। इफ़ ईच टर्म ऑफ जीपी रेज टू सेम पावर। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी मैं सबकी सेम पावर कर देती हूँ, ठीक है, तो कहता है आपको वापस सीक्वेंस जो मिलने वाली है वो फिर से क्या मिलेगी, जीपी मिलेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है इन अ फाइनाइट जीपी, एक फाइनाइट जीपी में। ये तो हम किसकी बात कर रहे थे, इनफाइनाइट जीपी की। ठीक है, अभी तक ये अप टू एंड सो ऑन चलती चली जा रही थी ना। अब अगर हम एक कोई भी फाइनाइट जीपी ले लेते हैं, कहता है प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट terms from beginning and end is always same and is equal to the product of the first and last term। ये प्रॉपर्टी अगर आपको कुछ याद आ रही हो, आपने AP में एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बिल्कुल सेम उसी की तरह। वहाँ पे था कि सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड द लास्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। यही था ना, बिल्कुल। वहाँ पे सम था, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम एक फाइनाइट जीपी लेते हैं, अगर मैं इसको मैथमेटिकली आपको समझाऊं, ये मान लीजिए ये जीपी है, तो वो कहता है कि आपका सभी का वो क्या हो जाएगा, सम किसके इक्वल हो जाएगा, A2 इंटू में इससे पहले वाली टर्म देख लीजिए, AN-1 होने वाली है। AN-1 इससे आगे जाएंगे तो A3, इधर आएंगे तो AN-2। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग से मैंने एक इधर लिया, ठीक है, और लास्ट से एक इधर। ठीक है, इक्विडिस्टेंट। अब एक बिगनिंग से 2 इधर लिए ना, A3 और A1। ठीक है, तो इधर से भी 2। क्लियर? इसी तरह से ये चलती चली आती है। ये सब क्या होते हैं, मतलब इस तरह के अगर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएं तो आप उसको उठा के प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल पुट कर दीजिए और फिर वहाँ पे n इंटू समथिंग बन जाएगा आपके पास। ठीक है, लाइक एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, तो उतनी बार आप क्या कर लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ABC आर इन जीपी। 3 नंबर जीपी में कब होंगे, जब जो सेंटर वाला है अगर उसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास इफ़ ABC आर इन जीपी। अगर 3 टर्म्स आपके पास जीपी में है तो B, ये जो सेंटर वाला है ना,
सेंटर वाला, इसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन भी क्या है, यही है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। क्योंकि जीपी में है तो ये कंडीशन होल्ड करती है, अगर जीपी है तो बी को ही हम ज्योमेट्रिक मीन कहने वाले हैं, ए एंड सी का। तो यानी कि ये कंडीशन किसकी बन गई, आपकी जीपी की भी, और बी के ज्योमेट्रिक मीन होने की कंडीशन भी क्या है, बिटवीन ए एंड सी, यही है। क्लियर, दोनों चीज़ों की कंडीशन सेम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए अभी तो ये हम 3 टर्म्स की बात कर रहे थे, ए बी सी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी टर्म्स गिवन है, ठीक है, A1 A2 F2 एंड सो ऑन AN, ठीक है। अगर आपको उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, मान लीजिए आपको उसका ज्योमेट्रिक मीन, जिसको मैंने जी नाम दिया, वो फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर देंगे, A1 A2 F2 एंड सो ऑन AN टू द पावर 1/n। 1/n क्यों आया, क्योंकि मैं कितने नंबर ले रही हूँ, n नंबर ले रही हूँ ना, 1/n। अगर मैं यहाँ पे b को देखूँ तो b को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC टू द पावर 1/2। कितने नंबर थे, a फर्स्ट, c सेकंड, ठीक है। 3 होते तो मैं इसको क्या ले सकती थी, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाती, 1/3। अगर 4 नंबर होते तो पावर 1/4, 5 होते तो 1/5, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास A1 A2 अप टू AN इज द जीपी। कहते हैं ये जो पूरी की पूरी सिक्वेंस है, एक फाइनाइट जीपी कब बनेगी, ये रेसिप्रोकल में एक रिजल्ट है कि अगर A1 A2 अप टू AN एक जीपी है, तो कहता है इफ़ एंड ओनली इफ, जब उनकी लॉग वैल्यूज़ लेंगे, लॉग A1 लॉग A2 अप टू लॉग AN क्या होगा, AP, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जीपी है, अगर एक फाइनाइट सीक्वेंस आपको जीपी गिवन है, जब आप उसकी सभी टर्म्स का क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, एपी। अगर आपके पास एक लॉग सीक्वेंस क्या गिवन है, एपी गिवन है, तो जब आप लॉग हटा देंगे तो उसका सीक्वेंस क्या बनने वाली है, एक जीपी। A1 A2 AN इज अ जीपी। बस कंडीशन क्या है कि ये जो गिवन है ना, ये कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव टर्म्स की एक सीक्वेंस होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ x 2x + 2 3x + 3, मान लीजिए ये 3 टर्म्स कैसे गिवन है आपके पास, जीपी में गिवन है, कह रहा है तो आप इसकी जीपी की ना 4th टर्म बता दीजिए, ठीक है। अभी अभी आपने एक रूल पढ़ा था कि ABC जीपी में कब होते हैं, जब b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 टर्म का रूल पढ़ा ना, b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AC के। तो सेंटर वाली टर्म का आप क्या ले दीजिए, स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अनदर 2, ठीक है। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, 4x² + 4 + 2 to the 4 + 8x इज इक्वल्स टू 3x² + 3x। क्लियर, ठीक है। ये 3 नंबर थे, इसमें मैंने वही कंडीशन लगा दी, वही वाली प्रॉपर्टी, 4x² - 3x², x² 8x कितना हो जाएगा, 5x, और प्लस में 4। फैक्टराइज करेंगे आप इसको तो x + 1 x + 4 इसके फैक्टर बन रहे हैं, और वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, x = -1 एंड x = -4, ठीक है। अब आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। सबसे पहली बात कि आपको इनमें से दोनों में से नंबर कौन सा लेना है, ये आप इसमें पुट करके देखिए, ठीक है। ये क्या गिवन था कि ये तीनों क्या बना रहे हैं आपके पास, एक जीपी बना रहे हैं ना, ठीक है। कि क्या देखिए, -1 पुट करती हूँ मैं, तो कितना आ गया, -1, 2 - 2 + 2, ये कितना हो गया, 0, ठीक है। और नेक्स्ट पे कितना हो जाएगा, -3 + 3 0, ठीक है। वहाँ -1 0 0 ये बिल्कुल भी जीपी नहीं बन रही है, तो आप इस टर्म को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि अब नेक्स्ट आप कौन सी टर्म लेने वाले हैं, x = -4, -4 पुट कर लीजिए, पहला आ रहा है -4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 + 2 -6, -4 पुट कीजिए, -12 + 3 कितना हो गया, -9। आ गई आपके पास ये 3 टर्म। इनकी अगर हम कॉमन रेशो चेक करें तो यहाँ से कितनी आएगी, 3/2, यहाँ से भी कितनी आने वाली है, 3/2 मिल गई। आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछ रहा है 4th टर्म। 4th टर्म आप कैसे निकालेंगे, अगर आप इस टर्म को -9 को मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, 3/2 इज नथिंग बट 1.5, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कि -13.5। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द 2nd, 3rd एंड 6th टर्म, ध्यान से रीड कीजिएगा, 2nd, 3rd एंड 6th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। कहता है एपी की 2nd, 3rd और 6th टर्म आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। अगर हम जो एक जनरल एपी लिखते हैं तो उसके टर्म्स ऐसे ही लिखते होते हैं ना, a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक है, a + 4d, a + 5d एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम उसकी 2nd टर्म देख लें। कहता है 2nd टर्म
ए प्लस डी, यही बनेगी ना सेकेंड टर्म। आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो भी कितनी आ रही है, सेकेंड टर्म निकाल लीजिए यहाँ से ए प्लस डी। थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी, ए प्लस 2 डी, और सिक्स टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास, ए प्लस 5 डी। ठीक है, ये तीन टर्म्स मिल गई आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 5 डी। ठीक है, अब कहता है कि ये जो सभी टर्म्स हैं ये क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक। ठीक है, जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स बन रही हैं। कंसेक्यूटिव बन रही हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी है कि कंसेक्यूटिव है तो a प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस डी, ए प्लस 5d। ठीक है, रूल वही है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5ad और ad कितना हो जाएगा, 6ad प्लस 5d स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, यहाँ से इस तरफ आ गया डी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, कितना हो गया, -2ad। ठीक है, तो d कितना आ गया आपके पास, -2a आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, कॉमन रेशो पूछा है जीपी की। अगर ये तीन टर्म्स आप फाइंड आउट कर लें जो जीपी की कंसेक्यूटिव टर्म थी तो आपको क्या मिल जाएगी, कॉमन रेशो मिल जाएगी। तो d की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, a माइनस 2a माइनस a प्लस, तो इधर कितना हो जाने वाला है, -4a माइनस 3a, a माइनस इधर कितना हो जाने वाला है 10a, तो कितना हो जाएगा -9a। ठीक है, अब आप इसकी कॉमन रेशो फाइंड आउट कर दीजिए। यहाँ से कितनी आ रही है 3 और यहाँ से भी कितनी आ रही है 3, तो कॉमन रेशो आपके पास कितनी आ गई है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द 4th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ ए GPR PQR रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 4th, 7th और 10th टर्म जो है ना जीपी की वो वापस क्या बन रही है, ये क्या गिवन है कि 4th टर्म को उसने नाम दे दिया है P, 7th टर्म को नाम दे दिया है Q और 10th टर्म को नाम दे दिया है उसने R। ठीक है, पूछ रहा है कि अब आप ये बता दीजिए कि PQR में इन चारों में से कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए ना एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखिए। प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी है कि इफ़ द टर्म्स, अगर हम टर्म्स जो है ना जीपी की ऑफ ए जीपी, अगर हम उसको चूज करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, तो वापस जो सीक्वेंस बनने वाली है ना आपके पास क्या बनने वाली है, एक जीपी बनने वाली है। ठीक है, अब जैसे 4 था, 4th के बाद उसने क्या लिया 7th, फिर 2 छोड़ के फिर क्या ले लिया 10th, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि 4th के बाद 2 छोड़ दिया 7th, 7th के बाद 2 छोड़ दिए फिर से 10th। ठीक है, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे लिया है तो वापस आपको क्या बनेगी, जीपी। और अगर ये तीन टर्म्स आपके पास जीपी में हो PQR, तो कंडीशन आपको पता है क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR, जो हमने की थी ABC, अगर जीपी में है तो कंडीशन क्या रहती है, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये था आपका लेक्चर नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।